बसपा सुप्रीमो मायावती ने खाली किया सरकारी आवास। सरकारी आवास खाली करते ही तरह तरह की खबरें लोग निकालने लगे, प्रचारित करने लगे, जबकि ये आवास फरवरी 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती के नाम आवंटित हुआ था और उसमें कार्य चल रहा था। लेकिन किन परिस्थितियों में उस सरकारी आवास को 20 मई 2025 को खाली करके चाबियां CPWD के सुपुर्द कर दी गई। इसके विषय में लोगों ने बसपा कार्यालय, बसपा पार्टी के पदाधिकारियों से जानकारी हासिल करने का अथक प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। क्यों खाली किया गया है? तो लोगों का, पत्रकारों का और जनता जनार्दन का जो विचार हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये आवास खाली किया गया है। जहाँ पर ये सरकारी बंगला मिला है उसी के बगल में एक प्राइवेट स्कूल है, जिसमें छात्रों छात्राओं का, उनके अभिभावकों का आना जाना, गाड़ियाँ जो बच्चों को लाती ले जाती हैं उनका आना जाना, अभिभावक जो अपने बच्चों को लेने आते हैं गाड़ियाँ उनके साथ आती जाती हैं, जिसके कारण बसपा सुप्रीमो मायावती जी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है और कहते हैं कि बम स्क्वाड को चेकिंग करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इन सभी बिंदुओं पर उस समय निश्चित रूप से ध्यान दिया होगा। जब बंगला आवंटन हुआ था, उस बंगले में कार्य चल रहा था। फरवरी 2024 से ये 20 मई 2025 को बंगला खाली करना एक अहम बात तो हो सकती है, लेकिन बसपा पार्टी की तरफ से, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है, जिससे अफवाहों का, अनुमानों का बाजार गर्म है। जिसके जो समझ में आया वही कह रहा है, लेकिन असलियत क्या है? कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बंगला जो आवंटित हुआ है वो दिशाओं का या ग्रहों का के कारण खाली किया है। लेकिन आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इन अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं मानती हैं और जो भी कारण है वो कारण वो बाद में ज़रूर स्पष्ट करेंगी। कुछ लोगों का मानना है कि बसपा तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। जो 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें से बसपा तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। पहले पर बीजेपी, कांग्रेस, फिर तीसरे नंबर पर BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। लेकिन तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी होने के बावजूद उसका 2022 के बाद वोट परसेंट में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण उन्होंने ये बंगला खाली कर दिया। ये बिल्कुल झूठा आरोप और एक तरह कहा जाए कि बकवास, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने जो पैतरा चला है, जो चाल चली है, जो शतरंज की चाल चली है, उस चाल में सभी विरोधी पार्टियां फंसती नज़र आ रही हैं। सभी पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं। बिहार में जिस तरह बसपा का चुनाव उठा है, वहाँ पर पदाधिकारियों ने जो मेहनत की है, जो नतीजे वहाँ के आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। बिहार के लोगों का मानना है कि
बसपा बिहार में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहाँ पर जो केंद्रीय प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष थे उनको प्रमोट करके केंद्रीय प्रभारी बिहार का बनाया गया है और उनके जो सहयोगी हैं एक से एक बढ़कर मिशनरी लोग हैं लगाए गए हैं और सभी लोग ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ का रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर प्रदीप सैनी को सभी को चौंका दिया है। और ये जो शतरंज की चाल बसपा सुप्रीमो चल रही हैं, इसमें कई लोग धराशायी, कई पार्टियां धराशायी होती नज़र आ रही हैं। जो हिंदू मुस्लिम दंगे की बात करते हैं, धर्म अधर्म की बात करते हैं, विकास की बात कोई नहीं करता है, शिक्षा की बात कोई नहीं करता है, बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता है, प्रदेश देश के उत्थान कैसे होगा, इन सब मुद्दों पर जो बसपा सुप्रीमो ने 2007 से 2012 के बीच में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, सड़कें और महापुरुषों के नाम जिले, महापुरुषों के नाम पार्क, लखनऊ का कायाकल्प, नोएडा का कायाकल्प किया, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, आगरा से दिल्ली, आगरा से नोएडा को बनवाया, उन कई विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, 5,500 प्राथमिक विद्यालय, 400 इंटर कॉलेज, 200 डिग्री कॉलेज और गरीबों के लिए जमीन, 3-3 एकड़ जमीन आवंटित की, आवास फ्री में उपलब्ध कराई, बिजली, पानी और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व में विख्यात हुई। वो मॉडल, वो लॉ एंड ऑर्डर देश का हर प्रदेश चाहता है। इसलिए हर प्रदेश में अब मांग बसपा सुप्रीमो मायावती की, बसपा सरकार की मांग हो रही है और इसका रिजल्ट आपको 2025 में ही बिहार में देखने को मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ अब बसपा की मांग जो बढ़ रही है, जनता की पसंद बसपा बन रही है, तो बसपा निश्चित रूप से बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है। आप लोगों की राय में क्या है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।